अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय तायरा। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स जो पम्प्स यूनिवर्सिटीज़ के हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। 2022 में जो पम्प्स यूनिवर्सिटी का पेपर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक। उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें था डिफाइन टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमें बॉन्ड के टाइप्स को डिफ़ाइन करना है और जो उसका एक टाइप है कोवेलेंट उसको भी डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ना टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 5 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं और जो ना एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स कैरी करता है। तो टाइम के हिसाब से जो है हमें जो है ना मार्क्स के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 1 आवर होता है, 1 आवर में हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हमें टू द पॉइंट हमें जो है ना आंसर देना होता है। तो मैंने टू द पॉइंट आपके लिए आंसर्स चूज़ किए हैं। ठीक है, तो जो हम इसमें बताएंगे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो शॉर्टली आप लिख सकते हैं कि देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। ठीक है, देन हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना है। कोवेलेंट बॉन्ड अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स. Usually each atom contribute 1 electron to form a pair of electrons that are shared by both atoms. Okay? So अगर आपको वो वाली डेफिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड की अच्छी लग रही है तो आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आप लिख सकते हैं विद एग्जाम्पल है। ठीक है, a covalent bond is defined as the chemical bond wherein 2 or more atoms shared 1 or more electron pairs. A covalent bond is formed by the sharing of electrons between atoms or 2 elements, such as between 2 non-metal. Example, a water molecule. यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है कोवेलेंट बॉन्ड में वाटर मॉलिक्यूल को लिया गया है, कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. Oxygen has a valency of 2 and hydrogen has only 1 electron in its orbit. So each hydrogen atom will share its electron and covalently bond with 1 oxygen. As a result, there will be 2 single bonds. आप ये देख सकते हैं फिंगर में जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन की वैलेंसी वो 2 है, हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें वो शेयर करता है, तो जो उनमें बॉन्ड बनता है वो जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग इन केमिस्ट्री। हमें इम्पोर्टेंस बताने नर्सिंग के, केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग के। तो ये हेडिंग है, नर्सिंग एंड केमिस्ट्री आर इंटरट्विन्ड इन सेवरल वेज एम्फसाइज देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, आपस में कनेक्शन है केमिस्ट्री और नर्सिंग का। ठीक है, तो इसमें जो है हमने इन लिस्ट जो है वो टू द पॉइंट्स किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखी है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और सेकंड है पेशेंट सेफ्टी, देन थर्ड वन जो है वो आईवी थेरेपी है एंड लास्ट वन है पेशेंट असेसमेंट। तो आप इसमें जो है वो कोई भी 4 या 2 या 3 कह लें आप पॉइंट्स लिख सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मार्क्स जो है वो 5 का क्वेश्चन है और आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप जितना कर लें। ठीक है, तो मैंने 4 लिखी है। देन हमने थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेडिंग देनी है आप लोगों ने। देन कार्बन बेस्ड, इसमें भी जो है ना पॉइंट्स में लिस्ट किया गया है। कार्बन बेस्ड जो है उसकी प्रॉपर्टी है, देन कोवेलेंट बॉन्ड, देन डाइवर्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। कार्बन बेस्ड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्ड टू द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। आपको पता है जैसे पहले मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया था वाटर मॉलिक्यूल का। डाइवर्स स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है can have diverse structures, form simply hydrocarbons to complex molecule with functional group. Diverse structures का ये मतलब होता है कि जो है उनके पास एबिलिटी है कि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन के साथ। ओके,
So then melting and boiling points. Many organic compounds have relatively low melting and boiling points compared to inorganic compounds. हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ किसके पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देन लास्ट वन जो है फ्लेमेबल. मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल ड्यू टू देयर हाई कार्बन कंटेंट. ओके, सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स. ठीक है, हमने हेडिंग देनी है. पहले हम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे फैट के, देन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है. तो हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग लगा के उसको डिफ़ाइन करना है, देन हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स की हेडिंग लगा के उनको थोड़ा डिफ़ाइन करना है. ठीक है, ये भी जो है वो पॉइंट्स में और थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन भी किया गया है. तो आप 3 भी लिख सकती हैं, 4 भी लिख सकती हैं, 5 भी लिख सकती हैं. इट्स डिपेंड अपॉन यू. स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर. फैट्स आर टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट. फैट की फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि वो जो है रूम टेम्परेचर पे, वो बेसिकली टिपिकली जो है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, क्योंकि वो हायर जो है मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं. ठीक है. टेक्सचर. They have a greasy or oily texture and are often used to lubricants. इनके पास oily greasy कह लें टेक्सचर होता है. ठीक है, तो ये यूज़ होते हैं एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ होता है फैट. ठीक है. डेंसिटी. फैट हैव अ लोअर डेंसिटी देन वाटर causing them a float on water. क्योंकि जो है ना डेंसिटी बहुत फैट की जो है वो लो है, इस वजह से वो वाटर में फ्लोट भी करता है. ओके, सो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है solubility. Fats are generally insoluble in water but soluble in non-polar solvents like oil. Fats जो है वो जनरली insoluble होता है वाटर में, लेकिन नॉन पोलर जो है ना सॉल्वेंट होता है, जैसे कि ऑयल कह लें, ये जो है soluble होता है. वो किस में होता है? नॉन पोलर में होता है. देन हमारी लास्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, तो दे आर यूजुअली ट्रांसल्यूकेंट आर ओपेक. ठीक है, इसमें भी जो है ये भी उसकी क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे वो फेट की पढ़ रहे थे. ठीक है, आप इसमें से कम 3 या 4 लिख सकते हैं पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ 5 भी लिख लें अगर आपके पास टाइम है, आपकी जो है ना वो स्पीड अप है आपकी राइटिंग, तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं. देन हमने बताना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेट. ठीक है, इसमें जो है ये भी पॉइंट्स और थोड़ा डिफ़ाइन किया गया है ताकि आपको इजी रहे और जो है वो आपको समझ भी आ जाए कि आंसर जो है वो मतलब मेन इसका आंसर जो है वो क्या है, मेन मकसद क्या है जवाब का. ईस्टर फॉर्मेशन. ठीक है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है. फैट्स आर ईस्टर्स फॉर्म फ्रॉम ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स थ्रू एस्टरिफिकेशन. ठीक है, जो है फैट्स जो है वो ईस्टर फॉर्म्ड, मतलब ईस्टर में फॉर्मेशन होती है इनकी. ठीक है, जैसे कि ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड से. ठीक है, ये जो है एस्टरिफिकेशन से होता है, थ्रू दी एस्टरिफिकेशंस. हाइड्रोलाइसिस. फैट्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एन एंजाइम, यानी कि लिपेज एंजाइम जो है, टू ब्रेक देम इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस भी जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोलाइसिस में. एंड देन हमारी थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. फैट्स कैन अंडरगो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी व्हेन exposed to oxygen, leading to the development of flavors and odor. ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है वो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? फैट की. ठीक है, इसमें जो है वो 3 पॉइंट्स डिफाइन की गई हैं. आप इधर भी 3 कर सकते हैं, अगर ना तो आप 5 भी कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, देन हमारा 5 क्वेश्चन है. इसमें जो है पूछ रहा है डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के फंक्शंस क्या है? ठीक है, ये भी थोड़ा डिफाइन किया गया है ताकि आपको याद हो. पहली पॉइंट देख लें, इंजाइम्स. प्रोटीन एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स. ठीक है, ये भी जो है प्रोटीन का फंक्शन है.
ठीक है, आपको पता है एंजाइम्स क्या है, स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को सेल्स में। तो ये एंजाइम्स का जो है वो प्रोटीन का जो है फंक्शन है, ठीक है। देन है सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर सपोर्ट। प्रोटीन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट्स टू सेल्स एंड टिश्यूज सच एज कोलेजन आर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, ये इसकी जो है इसका फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन्स लाइक हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है वो है, ट्रांसपोर्ट भी इनका फंक्शन है। देन फोर्थ पॉइंट है इम्यून डिफेंस। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन। आपको पता है एंटीबॉडीज़ जो है वो हमें इम्यून सिस्टम में जो है ना बहुत इनका वाइटल रोल होता है, पैथोजन से हमें जो है वो बचाती हैं, इम्यून सिस्टम जो हमारा है, तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ जो है वो आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपको इससे पता लग रहा होगा कि एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स दैट प्ले अ वाइटल रोल इन इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज़ का इम्यून सिस्टम में बहुत ही वाइटल रोल है, ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइजिंग पैथोजेंस। लास्ट पॉइंट है हार्मोन। हार्मोन जो है वो प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूड ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन 5 है, ये जो है हार्मोन्स, इम्यून डिफेंस, एंजाइम, स्ट्रक्चर सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये जो है हमारे प्रोटीन के फंक्शंस हैं। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद एग्जांपल। हमें कार्बोहाइड्रेट्स के जो टाइप्स है हमें वो बताने हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और प्लस में एग्जांपल भी बताना है हर किसी टाइप का, ठीक है। पहले आप थोड़ा ये लिख सकते हैं कि ताकि मतलब इजी रहे आपको समझने में भी, यहाँ जो आपको पेपर चेक करने वाला है आप उनको भी इजीली समझ आ जाए कि मेन इसका आंसर क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स, ठीक है, जो कैटेगराइज किए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो टोटल उनके 3 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन जो है वो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल दैट कैन बी ब्रोकन दैट कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। मोनो से आपको पता लग रहा है कि मोनो जो है वो सिंगल होता है, ठीक है। तो यह एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कंसिस्ट होते हैं किस पे, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल पे, जिनको हम फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइसिस या फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो हम ब्लड शुगर में फाउंड की जाती है, फ्रक्टोज फाउंड इन फ्रूट्स एंड ग्लैक्टोज फाउंड इन मिल्क आर कॉमन मोनोसेक्राइड्स, ये उसके एग्जांपल्स हैं। देन सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है डाइसेक्राइड्स, ठीक है। इसमें डेफिनेशन है डाइसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल थ्रू द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। डाई आपको पता है डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। इसमें जो है 2 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो जो है ना डाइसेक्राइड्स बनाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि थ्रू दी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन। इसका एग्जांपल है सक्रोज जो कि कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड प्लस फ्रक्टोज। आपको पता है ग्लूकोज भी हमने पहले पढ़ा नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है दोनों मोनोसेक्राइड्स थे, दोनों आपस में प्लस हो गए तो वो क्या होगा, डाइसेक्राइड बन जाएगा। जैसे कि लैक्टोज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के ये जो है ना दोनों फाउंड इन मिल्क, और ये दोनों जो है आपस में मिलके डाइसेक्राइड बनाएंगे। माल्टोज जो है कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो कि फाउंड इन मेल्टेड फूड्स, ये दोनों मिलके डाइसेक्राइड बनाएंगे, ठीक है। देन लास्ट टाइप है जो है पॉलीसेक्राइड्स। इसकी हमने पहले डेफिनेशन देखनी है। पॉलीसेक्राइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स लिंक टुगेदर, ठीक है। पोली से मतलब है पोली मीन्स मैनी। पॉलीसेक्राइड्स जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि मेड अप ऑफ मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड जो सिंगल सेक्राइड्स, सिंगल शुगर, डाइसेक्राइड जिसमें 2, और पोली यानी कि मैनी, ठीक है। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके जो है लिंक टुगेदर होते हैं, तो ये जो है पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च इसका एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन एग्जाम्पल है, सेल्यूलोज जो है एग्जाम्पल है, और काइटिन,
ठीक है, इसको काइटिन भी पढ़ते हैं। तो ये जो है एक इसके एग्जांपल्स है, ठीक है। इसको थोड़ा डिफ़ाइन भी किया गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन एग्जांपल को डिफ़ाइन कर लें, अगर नहीं है तो आप इनको इनलिस्ट भी कर सकते हैं एग्जांपल्स को, जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है और काइटिन है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो स्टार्च जो है वो मैं आपको बता दूं कि स्टार्च जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स इन प्लांट। स्टार्च जो है एक स्टोरेज है पॉलीसेकेराइड्स की, जो कि स्टार्च प्लांट्स में पाया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, एग्जाम्पल इंक्लूड पोटैटोज एंड ग्रेन्स, ठीक है। ये जो है कंसिस्ट आता है किस पे, ग्लूकोज यूनिट से, जो कि पोटैटोज और ग्रेन्स इसका एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन जो है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। जब ग्लूकोज जो है वो एनिमल्स में स्टोरेज होती है, ठीक है, वो ग्लाइकोज जो है ना किस में, ग्लाइकोजन में होती है, पार्टिकुलरली इन द लिवर एंड मसल्स, ठीक है। कहाँ पे होती है, लिवर और मसल्स में। सेल्यूलोज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन प्लांट सेल वॉल। ये सेल्यूलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड फाइबर इन द डाइट। काइटिन फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स एंड फंगल सेल वॉल, ठीक है, ये इनमें पाया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।